Hello students, today we are going to discuss class 7th NCERT Social Science chapter number 3rd that is Climate of India। तो इस वाले चैप्टर का पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था किन किन के बारे में। जिसमें अपन ने डिस्कस किया था वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट के बारे में कि जो सीजन्स है उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में अपन को देखने के लिए मिलते हैं, जो क्लाइमेट है उनके डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक तरीके से अफेक्ट करते हैं किसको, क्लाइमेट को। तो ये सारे पार्ट्स है वो जो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। तो अभी अपना एक पार्ट इसमें रह जाता है मानसून, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के लिए। तो वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस लेक्चर के अंदर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए देखो, एक बार तो पहले मैं मानसून स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। मानसून, देखो मानसून का मीनिंग क्या होता है? सीजनल विंड्स। मानसून है, इसको अपन सीजनल विंड्स भी बोल देते हैं कि या फिर अपन बोल सकते हैं कि विंड्स दैट आर चेंज विद द सीजन। कि जैसे जैसे सीजन चेंज हो जाते हैं, जैसे जैसे सीजन चेंज होता है तो वैसे वैसे जो विंड्स हैं, इन विंड्स की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। जो विंड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है, किसके साथ में? सीजन जैसे चेंज होगा तो उसके साथ में। तो इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? एक तरीके से मानसून बोलते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि दो सीज़न अपन ले लेते हैं। पहली बात तो एक तो अपन समर्स ले लेते हैं, ठीक है, और एक अपन क्या क्या ले लेते हैं? विंटर। ओके, तो ये क्या हो गए? अपने सीज़न हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए? अपने सीजन्स हो गए। एक तो कौन सा सीज़न है? समर सीज़न है, और एक कौन सा सीज़न है? विंटर सीज़न है। तो यहाँ पे समर्स में क्या होगा? समर्स में क्या होता है, जैसे कि अपन दो पार्ट लेते हैं। एक पार्ट में अपन क्या ले रहे हैं? वाटर ले रहे हैं कंप्लीटली, और एक साइड में अपन क्या ले रहे हैं? लैंड। ये वाला पार्ट वाटर है अपना, और ये वाला पार्ट है अपना लैंड का। तो समर्स में क्या होता है कि भाई हीट ज़्यादा होती है। ओके, जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं कहाँ पे? लैंड के ऊपर भी और वाटर के ऊपर भी। ये क्या है? सारी की सारी सन रेज हैं। अब मेरे को आप बताओ कि जब सनरेज हैं वो इम्पैक्ट करेंगी किसके ऊपर? वाटर के ऊपर या लैंड के ऊपर? तो इनमें पहले गर्म कौन सा होगा? ठीक है, पहले सबसे ज़्यादा हीट किसकी इंक्रीज होगी? तो सिंपल सी बात है भाई, किसकी हीट सबसे पहले गर्म कौन सा पार्ट होगा? लैंड वाला पार्ट है वो जल्दी गर्म होगा। कि नॉर्मली अपन देख सकते हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं, समर्स होती हैं, तो अपन एक पानी का कटोरा है वो भर के बाहर रख सकते हैं, जिससे एक अपने पास में कॉमन लैंड है वहाँ पे, जैसे कि फरस है, और एक कटोरा है जिसमें पानी है। तो अपन दोनों में देखेंगे कि जल्दी कौन सा पार्ट गर्म होता है। जल्दी लैंड वाला पार्ट है वो जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जो वाटर वाला पार्ट है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अपन को एक तरीके से गर्म होने में। अब देखो जो लैंड वाला पार्ट है, ये एक तरीके से हीट है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो जो एयर अवेलेबल है इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे एटमॉस्फेयर है भाई। एटमॉस्फेयर तो हर जगह है, एटमॉस्फेयर तो हर जगह है। तो ये इस एटमॉस्फेयर में जो एयर अवेलेबल है, ये एयर देखो जैसे यहाँ पे हीट ज़्यादा इंक्रीज होगी ना, तो जो एयर है ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। जो एयर है वो यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। जो लैंड है यहाँ पे हीट है वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पे वाटर वाले पार्ट पे जो हीट है वो क्या होगी? लेस होगी। तो यहाँ से जो एयर है वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है, जिससे यहाँ पे एयर है उसका प्रेशर कम हो गया। भाई एयर अगर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी, अगर एयर यहाँ से धीरे धीरे खाली हो रही है, तो इस वाले पार्ट में क्या बन जाएगा? यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक से आपको
समझना है, ठीक है, इस चीज़ को। और यहाँ पे एयर है वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि वाटर है वो जल्दी से हीट नहीं होता है या फिर जल्दी गर्म नहीं होता है विद कंपैरिजन टू लैंड। तो यहाँ पे जो एक तरीके से एयर है वो अवेलेबल है। और इस तरीके से अपन यहाँ बोल सकते हैं कि जिन यहाँ ये वाला एरिया है इसमें एयर का प्रेशर ज़्यादा है। जो एयर का प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे हाई है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा और यहाँ पे कैसा बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा। अगर मैं इंडिया के कंपैरिजन में बात करता हूँ तो देखो इंडिया का जैसे सदर्न पार्ट इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये इस वाले पार्ट में कम्प्लीटली अपन को वाटर देखने के लिए मिलता है, नीचे वाले पार्ट में वाटर देखने के लिए मिलता है, और इस साइड में जो ईस्टर्न पार्ट है इसमें भी अपन को वाटर देखने के लिए मिलता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, अरेबियन सी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। और जो नीचे वाला पार्ट है ये कौन सा है, इंडियन ओशियन। तो इस वाले पार्ट में अपन क्या देखते हैं कि जब समर्स होती हैं तो ये तो पूरा लैंड वाला पार्ट है, ये कैसा है, लैंड वाला पार्ट। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जैसे ही विंटर्स होती हैं तो जो लैंड वाला पार्ट है वो हीट करना स्टार्ट कर देता है, और जब हीट करता है तो यहाँ पे जो एयर अवेलेबल है ये एयर ऊपर एटमॉस्फेयर में उठना स्टार्ट कर देती है। और जो लैंड है उसमें कैसा क्या बन जाता है, यहाँ पे लैंड में लो प्रेशर जोन बन जाता है, लैंड में क्या बन जाता है, लो प्रेशर जोन। और जो वाटर वाला पार्ट है यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या रहता है, हाई प्रेशर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे एयर की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे एयर का जो जोन है वो काफ़ी ज़्यादा एयर मिलेगी और उसको अपन बोलेंगे हाई प्रेशर जोन। और एक अपन ने विंड्स का देखा था, जो विंड्स हैं, विंड्स का फ्लो कैसे होता है। जो लास्ट चैप्टर था अपना वेदर वाला, उसमें अपन ने देखा था विंड्स, विंड्स का जो फ्लो है वो कैसे होता है। मैंने बताया था कि जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करती है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया भी था कि जो विंड्स हैं उनका फ्लो कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं एग्जांपल से, जैसे कि अपन एक गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, ठीक है। अब गुब्बारे के अंदर काफ़ी ज़्यादा हवा हो जाती है और नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो वो प्रेशर है वो कम रहता है, तो गुब्बारे के अंदर तो हाई प्रेशर होगा और गुब्बारे के बाहर कैसा है, लो प्रेशर है। देखो जैसे कि इस तरीके से ये गुब्बारा है यहाँ पे, तो मैंने एक तरीके से इसमें एयर ब्लो की है और यहाँ पे एकदम कम्प्लीटली इसको एयर से ब्लो कर दिया है, ठीक है। तो जो अंदर वाला पार्ट है इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे अभी एयर का हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। और बाहर के साइड में एयर जो है वो क्या रहेगी, लो प्रेशर। तो जैसे ही मैं जो इसका ये डोर है इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, जैसे ही मैं इसको खोल देता हूँ तो एयर है जो अंदर हाई प्रेशर में बनी हुई है ये यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट होगी। तो एयर का फ्लो कैसे हो रहा है, जहाँ पे हाई प्रेशर है उससे और लो प्रेशर के साइड में इसका फ्लो होता है, किसका, एयर का या विंड्स का, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब समर्स के अंदर लैंड वाले पार्ट पे लो प्रेशर वाला जोन बनता है और जो वाटर वाला पार्ट है या सीज वाला पार्ट है, ओशियन वाला पार्ट है, उसमें हाई प्रेशर जोन बनता है। तो इस टाइम पे जो विंड्स हैं वो कहाँ से, विंड्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, जो विंड्स की डायरेक्शन है वो सीज से और किसके साइड में होगी, लैंड्स के साइड में होगी, सी से और किसके डायरेक्शन में होगी, लैंड के डायरेक्शन में होगी। इतना पार्ट क्लियर है आपको। जो विंड्स है, विंड्स की डायरेक्शन कैसे होगी, जो विंड्स हैं, विंड्स की जो डायरेक्शन है, विंड्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, जो ओशियन से और उनसे लैंड तक। जब ये विंड्स ओशियन से और लैंड के साथ में चलती हैं तो अपने साथ में क्या लेके जाती हैं, तो अपने साथ में मॉइस्ट लेके जाती हैं, मॉइस्ट या फिर अपन बोल सकते हैं वाटर, ठीक है। देखो जो ओशियंस है उनमें तो वाटर अवेलेबल है, तो वाटर को अपने साथ में जो विंड्स हैं ये लेके जाती हैं जो इंडिया का लो प्रेशर लैंड वाला पार्ट है वहाँ पे, और उस पार्ट में जाके जो लैंड वाला पार्ट है वहाँ पे जाके एक तरीके से रेनफॉल होता है, फिर रेनफॉल होगा फिर यहाँ पे। मेनली तो ये क्या था कि विंड्स का फ्लो ही था, विंड्स का फ्लो विंटर्स में कहाँ से कहाँ तक होता है, ओशियन टू लैंड के साइड में होता है। क्यों,
क्योंकि ओशियन में हाई प्रेशर बनता है और लैंड वाले पार्ट पे लो प्रेशर होता है। इसलिए ये विंड्स है जो यहाँ से इस साइड में चल रही है लैंड के साइड में, लेकिन ये विंड्स हैं ये एक तरीके से वाटर बॉडी से निकल के आ रही हैं, इसलिए अपने साथ में मॉइस्ट या वाटर है उसको भी साथ में लेके आती हैं। और जब जैसे कि ये वेस्टर्न घाट है, इस साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट पे अपन को माउंटेन्स देखने के लिए मिलती है। जब ये विंड्स इस वाले माउंटेन से एकदम टकराती हैं आके, तो ये ऊपर उठना स्टार्ट कर देती हैं माउंटेन्स के साथ साथ में, और ऊपर जाके किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, क्लाउड्स का। और ये क्लाउड्स ही हैं जो इंडिया में क्या करवाते हैं, रेनफॉल करवाते हैं फिर। तो ये क्लाउड जब भी किसी भी माउंटेन से एक तरीके से कोलिजन होगा इनका, तो उस वाले पार्ट में क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो ये समर वाला प्रोसेस है। समर वाले प्रोसेस में आपको इस तरीके से समझ में आया होगा कि विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन एक ओशियन से लैंड के साइड में क्यों होती हैं, और लैंड पे लो प्रेशर क्यों होता है, और वाटर वाले पार्ट पे हाई प्रेशर क्यों बन जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, आपको इतना थोड़ा याद रखना है, बाकी अपन डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में सेम पार्ट है कि भाई एक साइड में क्या है, वाटर वाला पार्ट है, और एक साइड में कौन सा पार्ट है, लैंड वाला पार्ट है। वाटर वाला पार्ट है, जो वाटर है, जो वाटर है उसमें और जो लैंड है, जो लैंड है वो जल्दी क्या हो जाती है, विंटर में कोल्ड हो जाती है। ठीक है, कोल्ड हो जाती है फास्टली। जैसे कि इसमें हीट जल्दी हो जाती है लैंड में, उसी तरीके से कोल्ड है, ठंडा भी वो जल्दी हो जाता है विद कंपेयर टू वाटर, कि वाटर को ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है और कोल्ड को ठंडा, लैंड को ठंडा होने में कम टाइम लगता है। तो अगर कोई पार्ट ठंडा होता है तो वहाँ पे एयर के जो पार्टिकल्स हैं, वो एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हो जाते हैं एक जगह पे, और यहाँ पे वाटर वाले पार्ट में एयर के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो इसीलिए जो विंटर्स होती हैं इनमें वाटर वाला जो बॉडी होता है यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर। ठीक है, और जो लैंड वाला पार्ट होता है जो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाता है, एक तरीके से हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं कब की बात, विंटर्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। विंटर्स में जो वाटर वाला पार्ट है यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और जो हाई प्रेशर है वो कहाँ पे बनेगा, लैंड वाले पार्ट के ऊपर। तो इंडिया का जो ये वाटर वाला पार्ट है यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और जो लैंड वाला पार्ट है उसमें बनेगा हाई प्रेशर। तो विंड से हैं वो कहाँ की ओर ब्लो करेंगी, इस तरीके से। इसको अपन क्या बोलते हैं, विंटर्स में एक मानसून आता है, तो एक मानसून यहाँ पे आएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न मानसून। नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ, और सॉरी इसको अपन लिखेंगे क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई। रुकना भाई एक बार, चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। देखो, अभी अपन विंटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। तो इस साइड से जो मानसून आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून बोलते हैं। और जो समर्स में मानसून आता है इंडिया में, उसको अपन क्या बोलते हैं, साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट। तो इस ये दोनों ही मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। मैक्सिमम मानसून कौन सा पार्ट होता है, साउथ वेस्ट वाला पार्ट होता है। साउथ ईस्ट जो बे ऑफ बंगाल से आता है वो वाला पार्ट है। और जो विंटर्स में आएगा वो इस वाले डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट से आएगा, क्योंकि लैंड वाले पार्ट पे हाई प्रेशर बनेगा विंटर्स में, और जो वाटर वाला पार्ट है उस पर लो प्रेशर बनेगा विंटर में। ओके, तो इस प्रकार से होता है ये। चलो एक बार इसको थ्योरी को और देख लेते हैं अपन, है ना। और ये पार्ट अभी आपको क्लियर हो गया कि मानसून का मतलब क्या है, कि ये क्या है, सीजनल विंड्स।
सीजनल विंड्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे सीजन चेंज होगा, जैसे जैसे सीजन चेंज होगा वैसे वैसे विंड्स हैं ये भी चेंज होगी। समर्स में विंड्स की डायरेक्शन अलग होती है, विंड्स की डायरेक्शन की बात अपन स्पेशली कर रहे हैं कि विंड्स की डायरेक्शन सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मानसून। ओके, मानसून सीजनल चेंज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, सीजनल चेंज होगा सीजन के साथ में चेंज, डायरेक्शन ऑफ विंड्स में चेंज होगा। और इंडिया में जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो इसी के थ्रू होता है। मतलब देखो, द मानसून जो वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका अरेबिक वर्ड मौसिम इससे लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, सीजन। ओके, मौसिम से बना है कौन सा वर्ड, अपना मानसून, और मौसिम का मतलब क्या होता है, सीजन। मानसून रेफर्स टू द सीजनल विंड्स, किसको रेफर करेगा, सीजनल विंड्स, कि जो सीजन के साथ में विंड्स चेंज हो जाती है उन चीज़ों को। दैट ब्रिंग रेन टू ए पर्टिकुलर रीजन, जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे क्या लेके आती है, बारिश। इंडिया गेट्स रेन मेनली ड्यू टू दीज मानसून विंड्स, जो ये मानसून विंड्स हैं इनकी वजह से इंडिया में एक तरीके से रेन होता है। और इंडिया में जो मानसून है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट इज समर मानसून और सेकेंड इज विंटर मानसून। जो समर मानसून है उसको अपन साउथ वेस्टर्न मानसून भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है किसमें, समर वाले मानसून में, ये इस साउथ वेस्ट वाले, जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा है, वेस्ट है, और ये नीचे वाला पार्ट कौन सा है, ये है साउथ। तो ये साउथ वेस्ट वाला मानसून है ये वाला। तो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल होता है, साउथ ईस्ट वाले की वजह से इतना रेनफॉल नहीं होता है। ओके, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला मानसून है ये मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे करता है, तमिलनाडु में करता है। ओके, और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है ये कब आता है, जून से और सितंबर, जब अपनी गर्मियाँ होती हैं उस टाइम पे आता है, ठीक है। कब आएगा ये, जब विंटर्स होती हैं तो उस टाइम पे ये मानसून होता है। और जो विंटर वाला मानसून है ये वाला कब होता है, ये अक्टूबर के आसपास में, अक्टूबर से दिसंबर के आसपास में इंडिया में एंटर करता है, इस तरीके से। चलो एक बार देखते हैं, जून से सितंबर में ये मानसून होता है, और विंड से ब्लो करती हैं, ब्लो मतलब कि एक तरीके से बहती हैं, कहाँ से कहाँ तक, सी से और लैंड के साइड में, क्योंकि सी में क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये वाटर वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, अपना लैंड वाला पार्ट है। और यहाँ पे जो वाटर वाला पार्ट है, ओशियन वाला पार्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, और जो लैंड वाला पार्ट है यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके बारे में। हैवी रेनफॉल होता है टू मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द इंडिया, कि इंडिया की मैक्सिमम पार्ट में इसी जो मानसून है समर मानसून, इसकी वजह से ही रेनफॉल होता है। ब्लोज फ्रॉम अक्टूबर से फरवरी के बीच में। विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड से किस साइड में विंड्स चलती हैं, सी के साइड में, अपोजिट हो गया एकदम। ब्रिंग रेनफॉल मेनली टू द साउथ ईस्टर्न कोस्ट। साउथ ईस्टर्न का मतलब कौन सा है, ये साउथ वाला पार्ट है, ये ईस्ट वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट में साउथ ईस्टर्न जो कोस्ट है इस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, विंटर मानसून की वजह से, ठीक है। तो ये वाले पार्ट है जो आपको याद रखना है। देखो फॉर्मेशन ऑफ मानसून, मानसून का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले समर मानसून का फॉर्मेशन कैसे होगा। समर मानसून का फॉर्मेशन मैंने आपको अभी बताया था कि जब समर्स होती हैं तो उनके ड्यूरिंग में, जो समर्स होती हैं तो उस टाइम पे लैंड से हीटअप हो जाती हैं फास्टर देन द सी। जो लैंड वाला पार्ट है वो जल्दी हीटअप करेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, सीज के कंपैरिजन में। द हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेज एंड क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया। जो हॉट एयर है यहाँ पे, जो एयर है यहाँ पे लैंड वाले पार्ट में जो एयर है वो धीरे धीरे क्या करेगी, ऊपर उठना स्टार्ट करेगी, इस तरीके से ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। तो इस वाले पार्ट में जो एयर है उसकी जो क्वांटिटी है, एयर की जो क्वांटिटी है वो लो हो जाएगी, और लो होने से यहाँ से क्या बन जाएगा, लो प्रेशर जोन, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है वो बन जाएगा। ओके, जो कूलर एयर है ओवर द ओशियन, जो कि कहाँ पे है, कूल ओशियन, कूलर एयर कहाँ पे है, ओशियंस के अंदर में है, यहाँ पे क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर मूव्स टुवर्ड्स द लैंड टू फिल दिस स्पेस। और जो ये हाई प्रेशर में जो एयर है ये किसके साइड में ब्लो करना स्टार्ट करती है, लैंड के साइड में ब्लो करना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये वाला पार्ट अभी खाली हो गया, यहाँ पे एयर है नहीं, तो इस वाले पार्ट को फिल करने के लिए यहाँ इस साइड में एक तरीके से मूव करती है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो जो ये वाली विंड्स हैं, जो ओशियन से और लैंड के साइड में चल रही है, ये कमिंग फ्रॉम सी से आ रही हैं, तो इसलिए अपने साथ में क्या लेके आते हैं, ये मॉइस्चर लेके आते हैं, मॉइस्चर लेडन मतलब कि मॉइस्चर अपने साथ में ये ब्लो करके लाते हैं साथ में विंड्स के साथ में। दीज विंड्स रीच द लैंड, जब ये विंड्स लैंड्स के पास में पहुँचती हैं तो दे राइज ओवर द वार्म एयर,
तो वो जो गर्म हवाएं हैं एक तरीके से यहाँ पे उनके साथ में ऊपर उठना स्टार्ट कर देती हैं इस तरीके से, और ऊपर उठकर वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती हैं यहाँ पे। कंडेंसेंस एंड कोज, कंडेंस का मतलब क्या है कि वो एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और कंडेंस हो जाती हैं, और कंडेंस होकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती है, और फिर वो बारिश करती हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट है जिसको अपन एक बार में समझ सकते हैं कि मानसून विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन, कि जो मानसून की जो विंड्स होती हैं वो चेंज कर लेती हैं उनकी डायरेक्शन को विद द चेंज इन द सीजन। जैसे जैसे सीजन में चेंज होता है तो उनकी डायरेक्शन में भी चेंज होने लग जाता है, और इसी वजह से अपन इनको क्या बोलते हैं, सीजनल विंड्स भी बोलते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून का इंपॉर्टेंस क्या है कि मानसून है वो प्रोवाइड करवाता है वाटर क्रॉप्स के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, एनिमल्स के लिए, रिचार्ज करता है रिवर्स को, लेक को और ग्राउंड वाटर को। रिचार्ज का मतलब कि इनको फिल करता है वापस से, जैसे जैसे मानसून आएगा रेनफॉल होगा वैसे वैसे रिवर्स हैं वो भी भर जाएंगी, लेक्स भी भर जाएंगी, और ग्राउंड वाटर है वो भी एक तरीके से रिफिल होगा। सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को और हमारी लाइफ को। इट्स टाइमली अराइव्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये अगर टाइम से आता है, जैसे कि इनका टाइम कौन सा होता है, जून के मंथ में लगभग समर मानसून स्टार्ट हो जाता है, समर में गर्मियों में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। विंटर मानसून लगभग अक्टूबर, लेकिन ये विंटर मानसून है ये इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं करता है। कहाँ पे करता है, जो इंडिया का सदर्न पार्ट है उसी में ज़्यादा रेनफॉल करता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलो आगे देखते हैं एक बार। समर और विंटर मानसून के बाद में एक और डिफरेंस दे रखा है कि इंडिया एक्सपेक्ट टू मानसून ड्यू टू, दो मानसून एक्सपीरियंस करता है क्यों, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स विद द चेंज इन सीजन। सेम फिर वही बात है कि जैसे जैसे सीजन में चेंज होता है वैसे वैसे उनके विंड्स के डायरेक्शन में भी चेंज होता है। उसी वजह से देखो यहाँ पे लो प्रेशर फील होता है समर मानसून में, और यहाँ पे जो सीज हैं यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा इस वाले एरिया में भी। ठीक है, इस वाले एरिया में हाई प्रेशर है और इस वाले पार्ट में भी हाई प्रेशर है, तो विंड्स हैं उनका ब्लो कैसे होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो वाटर वाला पार्ट है इससे, और किस वाले साइड में, जो लैंड वाला पार्ट है इसके साइड में विंड्स का ब्लो होगा एक तरीके से। कब होगा, जून से सितंबर के टाइम पे। लैंड है वो हीट अप हो जाती है, लैंड है वो हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, एंड लो प्रेशर डेवलप्स ओवर इंडिया। और इंडिया पूरा पूरा जो इंडिया वाला पार्ट है इसमें कैसा प्रेशर एक तरीके से डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर एरिया। देखो इंडिया वाला पार्ट सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो पाकिस्तान वाला पार्ट है उसमें भी इसी की वजह से बारिश होती है, इसलिए ये दिखाया गया है पूरा पार्ट। मॉइस्ट विंड्स फ्रॉम इंडियन ओशियन साउथ वेस्ट डायरेक्शन ब्लोज टुवार्ड्स द लैंड, कि जो ये साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन से, ये वेस्ट वाली डायरेक्शन अपनी, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो जो विंड्स हैं वो साउथ वेस्ट से इस वाले डायरेक्शन से ब्लो करना स्टार्ट कर दिए लैंड के साइड में। इंडियन ओशन साउथ ब्लो टुवार्ड्स द लैंड, लैंड के साइड में ब्लो करना स्टार्ट होती हैं। दीज विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल होता है इनकी वजह से मोस्ट ऑफ द इंडियन पार्ट्स में। द वेस्टर्न घाट्स फोर्सेज द विंड्स टू राइज कोज हैवी रेन ऑन द वेस्टर्न कोर्ट्स। देखो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स है ये, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स मतलब कि माउंटेन्स है। इन माउंटेन्स की वजह से जो ये विंड्स है ये ऊपर के साइड में उठ जाती हैं, और हैवी रेनफॉल है यहाँ पे होता है। आफ्टर गिविंग रेन द विंड्स मूव फर्दर एंड लॉज मोइजर। ठीक है, विंटर मानसून में अपन ने देखा कि इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी अपन बोलते हैं। कब आता है, अक्टूबर से फरवरी का टाइमिंग होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखो एक तरीके से अकर्स फ्रॉम अक्टूबर से फरवरी। इन विंटर लैंड कूल्स डाउन फास्टर, देखो लैंड है वो कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है जल्दी, किससे, सीज के कंपैरिजन में। हाई प्रेशर है वो डेवलप होता है कहाँ पे, लैंड वाले पार्ट में। हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, लैंड वाले पार्ट में। लो प्रेशर कहाँ होगा, वाटर वाले पार्ट में। तो ये ही बस आपको याद रखना है यहाँ पे। विंड्स ब्लो करती हैं कहाँ से, लैंड से, और किसके साइड में, सीज के साइड में। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये वाली डायरेक्शन गलत दे रखी है इनमें, ये वाली गलत डायरेक्शन है। इस वाले डायरेक्शन में ये इस तरीके से ब्लो करता है। ओके, दीज विंड्स आर ड्राई एंड ब्रिंग लिटिल रेन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया। देखो इस साइड में कोई वाटर बॉडी तो है नहीं, जब ये वाला मानसून आ रहा था तो अपने साथ में मॉइस्ट को लेके आता है। क्यों, क्योंकि वाटर से ये निकल के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला मानसून है ये लैंड वाले पार्ट से और वाटर वाले पार्ट के साइड में जा रहा है, तो लैंड वाले पार्ट से निकल के आ रही है विंड्स। तो ये अपने साथ में ये एक तरीके से ड्राई होती है, अपने साथ में काफ़ी ज़्यादा रेन नहीं लेके आती है। दे ब्रिंगिंग रेनफॉल मेनली टू द साउथ ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली इन तमिलनाडु। कहाँ पे बारिश करती है, सिर्फ ये तमिलनाडु वाले पार्ट में एक तरीके से रेनफॉल होता है इनकी वजह से। मोस्ट ऑफ द इंडियन रेनफॉल रिसीव ड्यूरिंग द समर मानसून, कि मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ से होता है,
समर मानसून में ही होता है, और इसको अपन रेनी सीजन भी बोलते हैं। कब से कब, जो जून से और सितंबर तक जो रेनफॉल होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, रेनी सीजन भी बोलते हैं। क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और जो वाटर के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया, तो इन सभी को एक तरीके से रिफिल कर देता है ये। क्विक कंपैरिजन अगर हम करते हैं समर और विंटर मानसून के अंदर, ये जून से सितंबर में आता है, ये अक्टूबर से फरवरी में। ये साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं और ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स होती है। ओशियन से लैंड के साइड में चलते हैं, लैंड टू ओशियन के साइड में चलती हैं। मॉइस्ट विंड्स होती हैं और ये ड्राई विंड्स होती हैं। मॉइस्ट विंड्स क्यों होती हैं, क्योंकि सीज से और लैंड के साइड में ही चलती हैं। ओके, इसीलिए अपने साथ में मॉइस्ट या फिर वाटर है वो साथ में लेके आती हैं। ये ड्राई विंड्स होती है। हैवी रेनफॉल ओवर मोस्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया का जो मैक्सिमम पार्ट है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है इनकी वजह से। और यहाँ पे रेनफॉल होता है तमिलनाडु वाले कोस्ट पे सिर्फ। आपको कुछ और भी याद रखना है कि चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन द लैंड एंड सी चेंजेस इन विंड डायरेक्शन। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है वैसे वैसे जो विंड्स की डायरेक्शन है उनमें ही भी चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा ना उसी तरीके से। दैट इज़ वाई वी गेट टू डिफरेंट मानसून, और इसी वजह से अपन जो अलग अलग टाइप के मानसून है वो देखने के लिए मिलते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट मानसून। द मानसून इज नॉट जस्ट अबाउट रेन, इट हैज़ मैनी अमेजिंग एस्पेक्ट्स दैट सो इम्पोर्टेंट इट इज़ टू आवर कंट्री एंड कल्चर। ये अपनी कंट्री और कल्चर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानसून, जिसको अपन देखते हैं। एक तो मोहसिन राम, ये इम्पोर्टेंट है, ये जगह का नाम है। ठीक है, क्या नाम है, मोहसिन राम। ठीक है, ऐसे बोलेंगे अपन इसको, मोहसिन राम द वेटेस्ट प्लेस। जो सबसे एक तरीके से मोहसिन राम ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, मोहसिन राम इन मेघालय, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, कौन से स्टेट में पड़ेगा ये, सॉरी, मेघालय में। मेघालय क्या है, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। कौन सा स्टेट है ये, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। देखो एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला पार्ट असम का है और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट होता है ये वाला, इस वाले पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेघालय बोलते हैं। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम कौन सा है, मौसिन राम। ओके, तो मौसिन राम में हाईएस्ट रेनफॉल होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में। पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मौसिन राम में होती है। यहाँ पे 11,000 mm। देखो पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था कि जो रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन जिसमें अपन ने देखा था, उसको मेजर करने के लिए अपन किसका यूनिट होती है उसकी, mm, मिलीमीटर। ओके, ऑफ द रेन गोग अपन यूज़ करते हैं, उस तरीके का इंस्ट्रूमेंट अपन ने देखा था जिसमें यूनिट्स होती हैं mm में। तो वही है ये 11,000 mm रेन होती है एवरी ईयर। नो वंडर इट इज़ नोन एज द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। इसको अपन वेटेस्ट प्लेस, सबसे गीला, वेट मतलब गीला, सबसे गीला प्लेस अपन बोलते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। चेरापूंजी नियर इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस। इसके पास में ही मेघालय में एक जगह और है जिसका नाम क्या है, चेरापूंजी। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। सॉन्ग्स ऑफ द रेन, मानसून हैज़ इंस्पायर्ड आवर म्यूजिक एंड आर्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। कि जो मानसून है उसकी वजह से अपना जो म्यूजिक है, आर्ट है, वो भी एक तरीके से इंस्पायर हुए हैं। द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जो इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है, मैनी राग्स आर बेस्ड ऑन इन रेनी सीजन। जैसे कि राग मल्हार, मियान की मलार, मेघा, गौड मलार, तो ये सारे क्या हैं, फेमस मानसून के राग हैं। राग क्या है, एक तरीके से जो म्यूजिक होता है उसमें अपन यूज़ करते हैं। जैसे कि ये इस तरीके की जो साउंड्स निकल के आती हैं म्यूजिक के अंदर, इनको ही अपन क्या बोलते हैं, राग बोलते हैं, राग। ओके, जैसे कि सारे गामा पाधा निसा, तो इस तरीके से ये राग होते हैं। पोइट्स और जो राइटर्स हैं वो लिखना पसंद करते हैं किसके बारे में, ब्यूटी ऑफ रेन्स, कि जब बारिश आती है तो उसके बारे में कई सारी कविताएं हैं। और अपन जैसे कि हिंदी में भी, और हिंदी में काफ़ी ज़्यादा अपन पढ़ते हैं जो पुरानी एक तरीके से पोइम है, उनमें अपन ये काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, लाइफ डिपेंड्स ऑन मानसून, कि अबाउट 70% ऑफ इंडियाज़ रेनफॉल कम फ्रॉम द मानसून। कि इंडिया में जो 70% रेनफॉल होता है वो मानसून की वजह से होता है। इट सपोर्ट एग्रीकल्चर, रिवर, लेक, फॉरेस्ट और ग्राउंड वाटर, इन सभी को फिल करता है। ठीक है, ये क्रॉप्स हो गए, रिवर्स, लेक्स हो गए, डेली लाइफ के लिए जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है जो अपन वॉल्स वगैरह से निकालते हैं। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, इंडस्ट्रीज, मैनी डेली एक्टिविटीज़। मतलब कि एक तरीके से अपन को वाटर प्रोवाइड करवाता है। ए गुड मानसून मीन्स गुड क्रॉप, मोर फूड एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। कि अगर एक अच्छा मानसून है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे भाई फसल भी अच्छी हुई होगी, वहाँ पे जो खाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए फूड है
फूड भी काफ़ी ज़्यादा होगा वहाँ पे, और जो इकोनॉमी है उस कंट्री की वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। की पॉइंट्स क्या है, मानसून इज़ मच मोर देन जस्ट रेन, कि रेन से भी ज़्यादा इसका मीनिंग होता है कि मानसून का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई बारिश हो गई बस ख़त्म। तो मानसून जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा ना कि सॉन्ग में और लाइफ वाइफ में, तो इस शेप से द नेचर, कल्चर, म्यूजिक एंड लाइफ, इन सबको ये शेप प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ नेचर एंड पीपल आर कनेक्टेड, कि किस तरीके से जो नेचर है, एनवायरनमेंट है अपना, और उसमें रहने वाले लोग हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये सब अपन को मानसून से पता लगता है। द मानसून इज नेचुरल गिफ्ट टू इंडिया, लेट अस वैल्यू द यूज़ ऑफ वाटर वाइजली, कि मानसून है वो एक गिफ्ट है इंडिया के लिए, तो हमें जो वाटर है इसका अच्छे से यूज करना चाहिए। अपना लास्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ से, पेशेंस रखिए, अभी ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा अपना, जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएगा। मानसून और क्लाइमेट चेंज, कि मानसून जब चेंज हो रहा है, क्लाइमेट जब चेंज हो रहा है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। द मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बट नाउ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द पैटर्न ऑफ मानसून इज चेंजिंग इन मैनी वेज, कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडिया का धीरे धीरे, क्लाइमेट अपन ने पढ़ा था कि जो लॉन्ग टाइम तक एक ही तरीके का जो वेदर बना रहता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। लेकिन जो वेदर है और सीज़न है उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिल रहा है, और इसका मतलब क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट में चेंज होने के साथ साथ जो मानसून है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देख लेते हैं। अपनी लाइफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज़ द क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट में चेंज होने का मतलब क्या हो रहा है, कि क्लाइमेट चेंज का मतलब यही है कि जो लॉन्ग टर्म तक चेंज हो, किसमें, जो वेदर वाले कंडीशन है उसमें, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, वेदर, और जो वेदर के पैटर्न्स हैं, इन सब में अगर लंबे टाइम तक अपन को चेंज देखने के लिए मिलता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। इट हैपन्स ड्यू टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज इन द एयर, और ये किस वजह से हो रहा है कि जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पॉल्यूटेड हो रही है, जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। इस वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, जैसे कि CO2 हो गया, CH4 हो गया। CO2 कौन, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके, तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज है, नाइट्रोजन है, तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इनके ज़्यादा इंक्रीज होने से जो एनवायरनमेंट है उसमें एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करता क्या है, देखो सन है, सन से जो ये रेज निकल रही है, ये रेज कहाँ पे आएंगी, अर्थ के ऊपर आएंगी। ठीक है, अर्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी यहाँ पे, और अर्थ की जो सरफेस है इसके टकराने के बाद में, इससे टकराने के बाद में ये वापस एनवायरनमेंट में निकल जाती हैं। ठीक है, वापस निकल जाती है। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेज जो CO2, ये CH4, मीथेन, ये काफ़ी ज़्यादा जो पॉल्यूशन से क्रिएट हो रही है, जब ये एनवायरनमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, अपना एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जब ये काफ़ी सारा पॉल्यूटेंट होते हैं, तो जो ये हीट है, ये हीट वापस नहीं निकल पाती है, ये यहीं पे ट्रैप्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, ये ट्रैप हो जाती है, हीट है वो ट्रैप हो जाती है एक तरीके से, यहीं पे रह जाती है, इसी जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है इसी में। तो इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हीट है वो एटमॉस्फेयर से निकल नहीं पाएगी तो उस चीज़ से क्या होगा कि टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, है ना भाई, कि भाई हीट अगर एटमॉस्फेयर से वापस निकल नहीं पाएगी, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएगी, तो उससे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। दीज गैसेज ट्रैप हीट फ्रॉम द सन एंड मेक अर्थ वार्मर, और जिससे जो अर्थ का एनवायरनमेंट है, ये अपनी अर्थ है, जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है। हाउ क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट मानसून, कि किस तरीके से जो क्लाइमेट में चेंज होता है तब जब, तो अपन उससे मानसून किस तरीके से इफेक्ट होगा। मानसून रेन्स आर बिकमिंग अनप्रिडिक्टेबल, जो मानसून की बारिश है, रेन है, मानसून रेन है वो अनप्रिडिक्टेबल बन गई, कि जैसे कि अपन पढ़ते थे कि जो समर मानसून है वो जून के अंदर में आएगा, और जो विंटर मानसून है वो अक्टूबर के लगभग में आता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से इनप्रडिक्टेबल बन गई हैं। ठीक है, अपन अभी कह नहीं सकते हैं कि भाई जो विंटर मानसून है वो जून के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, जो समर मानसून है वो जो समर मानसून है वो जून में ही आ जाएगा, और विंटर मानसून है वो अक्टूबर में ही आ जाएगा। इस तरीके से कहना अभी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है, इस तरीके से अपन बोल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, हीट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। रेन्स में बी वेरी हैवी,
जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। इन सम प्लेसेस कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो रेन है वो हैवी रेन हो रही है, और कहीं पर वेरी लेस, कि कहीं पर जो पहले होती थी उससे भी कम हो रही है। इससे क्या होगा कि ये अनइवन रेनफॉल हो रहा है। क्या हो रहा है ये अनइवन, कि सभी जगह पर सेम नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक है, हैवी रेनफॉल है वो फ्लड्स को एक तरीके से फ्लड्स होता है उनसे, और जो लेस रेनफॉल होता है उनसे ड्रॉप हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ द मानसून है वो चेंज हो गई है। दिस लेड टू फ्लड्स, ड्रॉप्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। जो अदर प्रॉब्लम्स है वो भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हो किससे रहा है? अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसमें क्या होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसेज निकलती हैं, ये गैसेज कैसे निकलती हैं? ये फॉसिल फ्यूल है। जो फॉसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोल, डीजल, कोल, पेट्रोल और डीजल, इनको ही अपन क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ओके, तो कोल, पेट्रोल और डीजल्स हैं, जब ये बर्न करते हैं, जलते हैं, तो इनकी वजह से क्या निकलता है? पॉल्यूशन निकलता है। तो उन जो पॉल्यूशन में स्मॉग निकलता है उसकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, जब फॉरेस्ट हैं जो इस पॉल्यूशन को एक तरीके से एब्जॉर्व करते हैं, लेकिन अपन फॉरेस्ट हैं इनको ही कट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। जो इंडस्ट्री है वो पॉल्यूशन कर रही है, व्हीकल है वो एमिशन हो रहा है। व्हीकल एमिशन मतलब कि व्हीकल से पॉल्यूशन निकल रहा है। जो इंडस्ट्रीज है इनके इनसे क्या निकल रहा है? पॉल्यूशन निकल रहा है एयर के अंदर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वेस्ट, जो पॉपुलेशन है किसी भी एरिया की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, व्हाट कैन वी डू? तो अपन इन सबको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन के फॉर्म में अपन को देखने के लिए मिलते हैं। प्लांट्स मोर ट्रीज, कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्रोटेक्ट करें फॉरेस्ट को। ठीक है, सेव करें एनर्जी को, एंड यूज़ करें क्लीन एनर्जी सोर्सेज। क्लीन एनर्जी सोर्सेज लाइक जैसे कि अपन सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी मतलब कि सन से अपन प्रोड्यूस करें एनर्जी को। ठीक है, सोलर प्लेट्स हैं उनका अपन यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका यूज़ करें, साइकिल का यूज़ करें, और पैदल चल कर जाएँ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का कम से कम यूज़ करें, मतलब कि सेल्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का अपन कम से कम यूज़ करें। कोई भी चीज़ है उनका रिड्यूस करें, कम यूज़ करें। ठीक है, रीयूज़ वापस से यूज़ करें एक बार यूज़ करने के बाद में, और एक तरीके से रिसाइकल भी करें। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? 3R बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ठीक है, कोई भी सामान अपन जैसे कि लेके आते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन है, तो पहली बात तो अपन को उनका यूज़ ही कम करना है। अगर अपन यूज़ भी कर रहे हैं तो भाई ऐसा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार अपन उसको यूज़ करके और उसको फेंक दे रहे हैं, उसको वापस से यूज़ करें, किसी दूसरे काम में यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को जो चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड कर रही हैं, तो उनको थोड़ा कम करना चाहिए, और उनका वापस से अपन को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो, जिससे एवरी स्मॉल स्टेप्स कैन हेल्प आवर फ्यूचर, कि जो अपन छोटी भी चीज़ कोई करते हैं तो वो हमारा जो फ्यूचर है उसको थोड़ा सा ठीक कर सकती है। की पॉइंट्स क्या है? क्लाइमेट चेंज इन अफेक्टिंग आवर मानसून। क्लाइमेट चेंज है वो अफेक्ट कर रहा है हमारे मानसून को। ये क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? सीरियस चैलेंजेस हैं उनको क्रिएट करता है फॉर एग्रीकल्चर, वाटर एंड आवर डेली लाइफ। वी मस्ट एक्ट नाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। ए बैलेंस नेचर इंश्योर ए बैलेंस मानसून, कि अगर हमारा नेचर है, क्लाइमेट है, वो एक तरीके से बैलेंस होगा, तो जो हमारा मानसून है वो भी एक तरीके से क्या हो जाएगा फिर? बैलेंस। याद रखना है अपन को क्या? प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट टुडे विल ब्रिंग द बेटर मानसून टुमारो, कि अगर अभी अपन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उससे ही हमारा जो मानसून है, आने वाला मानसून है, वो ठीक होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है वो भी अपना ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने डिस्कस किया है इन सभी चीज़ों के बारे में। जो पार्ट नंबर 1 था अपना इस लेक्चर का, उसमें अपन ने डिस्कस किया था वेदर के बारे में, सीज़न के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, सीजन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, क्लाइमेट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं, ये बताते हैं कि भाई किस जगह पे किस तरीके का क्लाइमेट होगा। मानसून है उसके डेफिनेशन के बारे में अपन ने देखा। टाइप्स ऑफ मानसून है इंडिया के अंदर, वो 2 टाइप के होते हैं, समर और विंटर मानसून। उनके बारे में अपन ने देखा कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ये रेनफॉल करते हैं। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो मैक्सिमम रेनफॉल करता है इन इंडिया, और जो विंटर मानसून है जिसको अपन नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं, वो ओनली तमिलनाडु वाले एरिया में मैक्सिमम रेनफॉल करता है। और कुछ फैक्ट्स थे मानसून के बारे में
जो अपन ने देखे, और उसी के साथ में मानसून और जो क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है वो अपन ने देखा, और मानसून पे किस तरीके से ये अफेक्ट डालता है वो सब अभी अपन ने क्लियर किया है। तो वाट तो अपना देखो ये सारे क्वेश्चन से जो अपन ने स्टार्टिंग में शुरू किए थे ये सभी अभी क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट मेक्स इंडियन क्लाइमेट सो डाइवर्स, कि इंडिया के जो क्लाइमेट को इतना अलग बनाता है वो कौन सी चीज़ें हैं। जिसमें अपन ने ये देखा था ना, एक तरीके से ये वाली चीज़ें, ये लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, माउंटेन्स है, और विंड्स की जो डायरेक्शन है वो, और एक अपन ने देखा था टोपोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती है किसको, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको। मानसून क्या है, किस तरीके से ये बनते हैं, अभी अपन ने देखा है थोड़ी देर पहले, किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी, कल्चर और सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट, अगर अपन क्लाइमेट के बारे में जान जाते हैं तो अपन किस तरीके से जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनसे अपन बच सकते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, व्हाट आर द इट्स कंसिक्वेंस, कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा। ओके, और क्लाइमेट चेंज होता क्या है ये अभी अपन ने सबसे लास्ट में पढ़ा है। तो इसी के साथ में जो अपना चैप्टर नंबर 3 है, ज्योग्राफी क्लास 7th का सॉरी, वो कंप्लीट होता है। देखिए, अभी अपन ने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर अपन क्लास 7 जो सोशल साइंस है उसकी कंप्लीट जो न्यू बुक्स एनसीईआरटी ने पब्लिश की हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में ये 3rd चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, 2 बुक हैं जिसमें पहली वाली बुक में ये 3 चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के जो कंप्लीट हो गए हैं। ओके, पहले अपन बुक फर्स्ट करेंगे, उसके बाद में अपन बुक सेकंड करेंगे। ओके, तो अभी ये वाला पार्ट तो कंप्लीट होता है आपका। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, लेक्चर का पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और उसको लर्न करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ में जो यूट्यूब चैनल है अपना उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, क्योंकि आपका ही लाइक है जो मेरे को मोटिवेट करता है फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो उससे आपके जो फर्दर वीडियोस आने वाली है उनके लिए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहते हैं। धन्यवाद, इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर।